हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों का 2025 का जो पेपर हुआ था इससे पहले वर्षों, उसको सॉल्व करने वाले हम लोग इस वीडियो में। ठीक है, यकीन माने इसको सॉल्व करने के बाद आपके बहुत सारे आंसर जो है, क्वेश्चन जो है इसके हैं सेम सेम आपको कॉपी करते हुए मिलेंगे 2026 के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको जितना भी सॉल्व करा रहा हूँ पूरा आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद करते हुए चलेंगे आप लोग। ठीक है, अगर चैनल पे न्यू हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। ठीक, चलिए यहाँ से वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, मान के चलिए आप लोगों का। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में पूरा पेपर ही सॉल्व करेंगे, ये आप लोगों का 2025 का ही है। इसी तरीके से हम लोग अन्य विषय का भी पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं वो हम लोग जान लेते हैं यहाँ से, जो कि जानना आप लोगों के लिए आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे आप लोग कि 2025 हिंदी आप लोगों का। ठीक है, ये पेपर है और ये कोड होता है आप लोगों का, जो कि हर पेपर में आप लोगों को अलग अलग कोड होता है। ठीक है, ये हिंदी का पेपर है तो ये हिंदी का कोड यहाँ दिया गया है। ठीक, और उसके बाद देख लीजिए तारीख भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे साइन की हुई है 2025 ही की है आप लोग की। ठीक है, फरवरी में आप लोगों का पेपर स्टार्ट हुआ था, 24 फरवरी से आप लोगों का। ठीक है, आगे देख लीजिए आपको कुछ जानकारी बेसिक है, जो कि समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। बाकी जो आप लोगों का पूर्णांक रहता है वो 70 नंबर का होता है पेपर आप लोगों का। ठीक, और यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना आवश्यक है। पेपर देखिए, पहला निर्देश है जो कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है आप लोगों का। ठीक, प्रश्न पत्र आप लोगों को पढ़ना मिला पहले मिल जाएगा पेपर आप लोगों को, उसको पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं आप लोगों के। और उसके बाद यहाँ पे यह प्रश्न पत्र दो खंडों खंडो आ और खंडो बा में विभाजित है आप लोगों का। ठीक है, उसी प्रकार से चौथा देखिए आप लोगों का क्या है कि इस प्रश्न पत्र खंडो आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके OMR उत्तर पत्रिका पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पर पेन से सही विकल्पों को वाले गोले अच्छी तरह से काला रंग को देना है आप लोगों का। ठीक है, बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो खंडवा में 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, उसको आप लोगों को काले बाल पॉइंटों से या नीले बाल पॉइंटों से उसको काला करना रहेगा, अच्छी तरह से करना रहेगा आप लोगों को। ठीक है, मैंने ओमार शीट पे एक वीडियो बनाई थी कि ओमार शीट किस तरीके से भरना है बोर्ड एग्जाम में। उस वीडियो को अगर नहीं क्लिक किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को दे दूंगा, उसको देख लेना जाके। उसमें पूरा बेसिक से एडवांस तक बताया गया किस तरीके से आप लोग ओमार शीट बोर्ड एग्जाम में भरेंगे, और सेम टू सेम वही ओमार शीट आपको बोर्ड एग्जाम में भी मिलने वाली है। ठीक, आगे देखिए आप लोगों का क्या है यहाँ पे कि खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्नों के हेतु प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1 अंक को निर्धारित है आप लोगों का। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु नकारात्मक अंकों की व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब आप लोगों के ओमार क्या बोलते हैं कि निगेटिव मार्किंग नहीं है आप लोगों की। ठीक है, जो जितना लिखेंगे उतना आंसर मिले, उतना ही उत्तर मिलेगा आप लोगों का। ठीक है, ये बोला जा रहा है हमसे। ठीक, आगे देख लीजिए इसी प्रकार से आप लोग ये सब पॉइंट पढ़ लेना। मैं ये वाला पढ़ देता हूँ। खंडोबा में जो आप लोग के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, इसके लिए कुल 50 अंक को निर्धारित है हम लोग के। ठीक, और उसके बाद एक पॉइंट और है, एक दो पॉइंट और है, उनको भी देख लेना आप लोग। ठीक, चलिए सर यहाँ से हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे पास आएगा खंडवा का, 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये है। यहाँ आप देख रहा होगा आप लोगों को खंडवा दिया गया है और 20 नंबर का आप लोगों का रहेगा, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और हमारा बेस्ट क्वेश्चन है ये आप लोग के। ठीक है, पहला देखिए क्वेश्चन है जो कि बादल की मृत्यु किसकी रचना है आप लोगों की। ठीक है, बादल की मृत्यु किसकी रचना है, जो कि आप लोगों को 1 नंबर का पूछा गया है। क्या उसमें आप लोगों का देखिए उपकेंद्रनाथ अशोक की है, या राम कुमार वर्मा की, या आप लोगों का जयशंकर प्रसाद की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की आप लोगों की। ठीक है, तो पहले का जो आंसर राइट हो जाएगा वो आप लोगों का हो जाएगा राम कुमार वर्मा की। पहले का बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग टिक लगाते हुए चलेंगे, बी वाला पहले का राइट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक, देन उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8वें भाग में संकलित है आप लोगों का। ठीक है, क्या वो जयशंकर प्रसाद की है, या आप लोगों की शिव पूजन साई की है, या भगवत चरण वर्मा की है, या प्रेमचंद्र की है आप लोगों की। ठीक है, तो दूसरे का जो आप लोगों का हो जाएगा वो प्रेमचंद्र का हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो वो प्रेमचंद्र की आप लोगों की। ठीक, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं आप लोगों का, तो आप लोगों को ये पता हो गया आज्ञा जी है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरे का आप लोगों का जो हो जाएगा वो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए कि अरे या वार रहेगा याद की विधा आप लोगों की है, ये आप लोगों का क्या है, नाटक है, उपन्यास है, या कविता है, यात्रा साहित्य है आप लोगों का। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का हो जाएगा चौथे का जो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यात्रा साहित्य है आप लोगों की। ठीक, आगे देखिए आप लोगों का क्या है
कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है आप लोगों का, ठीक है। सम्मिलित नहीं है इसमें से हरिवंश राय बच्चन द्वारा आप लोगों को बताना है कि 4 भागों में कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं है आप लोगों का, ठीक है। देखिए मेरी आत्मकथा ये सम्मिलित है आप लोगों का, क्या बोलूँ क्या याद करूँ, ये भी आप लोगों का सम्मिलित ही है। लेकिन जो आप लोगों का बसेरे से दूर आप लोगों का है, बसेरे से दूर आप लोगों का ये सी वाला जो ऑप्शन है ये आप लोगों का सही नहीं है, ठीक है। ये सम्मिलित नहीं है आप लोगों का, ये राइट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक। आगे देखिए रीतिकाल की काव्य भाषा है आप लोगों की, ठीक है। रीतिकाल की जो काव्य भाषा होती है वो क्या होती है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले है कि खड़ी बोली है या ब्रज भाषा है आप लोगों का, या भोजपुरी आप लोगों का, या मैथिली। तो आप लोगों की रीतिकाल की जो काव्य भाषा थी आप लोगों की वो थी ब्रज भाषा आप लोगों की, ठीक है। ब्रज भाषा आप लोग का बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए आप लोग यहाँ से कि कवि भूषण की रचना नहीं है, कवि भूषण की रचना नहीं है इसमें, ठीक है, पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन सी नहीं है आप लोगों की, अभी देखिए आप लोगों का सात्विक जो राइट आंसर हो जाएगा वो रामचंद्रिका आप लोग की, ये सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आप लोगों को सही मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आप लोग क्या है कि द्विवेदी युग नामक करण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर किया गया आप लोगों का, ठीक है। द्विवेदी युग नामकरण जो आप लोगों का किया गया वो किस साहित्यकार के नाम के आधार पर किया गया था, ये बताना है हमको, ठीक है। आठवें जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया था आप लोगों का, ठीक। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे कि तार सप्ताह के कवियों को आगे ने क्यों कहकर संबंधित किया आप लोगों का, क्या कहकर संबोधित किया था ये बताना है हमें, ठीक है। देखिए 9वें जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, राहों के अन्वेषी आप लोगों का, ठीक है, ये आप लोगों का राइट हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए आप लोगों का 10वां नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास की धूप के धान रचना किसकी है आप लोगों की, धूप के धान आप लोगों की रचना किसकी है, तो ये आप लोगों की किसकी रचना है, गिरिजा कुमार माथुर आप लोगों का, ठीक है, माथुर, इसे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 10वें का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आप लोग, ठीक है। टिक लगाते हुए चलेंगे आप लोग अपना। आगे देखिए आप लोगों का क्या है यहाँ पे, आगे देखिए आप लोगों का है कि 11वां नंबर क्वेश्चन की करुण रस का अस्थाई भाव है आप लोगों का, ठीक है। क्या होता है करुण रस का अस्थाई भाव आप लोगों का, ठीक है। तो करुण रस का अस्थाई भाव जो होता है आप लोगों का वो शौक होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ से शौक ऑप्शन राइट हो जाएगा आप लोगों का, 11वें का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोगों का ये दिया गया है चमचमा चंचला नयन बीच घूंघट पट छीन आप लोगों का, ठीक है। मनु सुरसरिता विमल जल दीर्घ उजरत जुगन मीन, उपयुक्त दोहे में अलंकार आप लोगों से पूछा गया, इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है आप लोगों का, ठीक है। तो इसमें आप लोग का उपमा अलंकार है, ठीक। 13वें देखिए रोला छंद किस प्रकार का छंद है आप लोगों का, रोला सोरठा इस टाइप का आता है आप लोगों का, ठीक है। तो रोला छंद किस प्रकार छंद है ये बताना है हमें, ठीक है। देखिए जो 13वें का ऑप्शन राइट हो जाएगा वो आप लोग का सममात्रिक छंद है आप लोगों का, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, सममात्रिक छंद, ठीक। तो 13वें का बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक। अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है आप लोगों का, ठीक है। अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग आप लोगों का क्या है ये बताना है हमें यहाँ से। 14वें जो है आप लोगों का बताना है अध्यक्ष में उपसर्ग हमको बताना है, ठीक है। क्या वो अधि है या अध है या यच है आप लोगों का, ठीक है। तो उपरोक्त तो सभी आप लोगों का, इनमें से सभी है आप लोगों का, ठीक है। आगे देखिए आप लोग का 13 यहाँ पे 15वां नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास की, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और उस समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं आप लोग का, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम लोग ये बताना है हमें, ठीक है। 15वें जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का उसे द्वंद्व समास आप लोग कहते हैं उसे, ठीक है। द्विगु समास आप लोग का ये कहते हैं, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 15 डी वाला, ठीक है। खीर शब्द का तत्सम रूप आप लोगों को, खीर शब्द का तत्सम रूप बताना है आप लोगों का, ठीक है। तो खीर शब्द का तत्सम रूप जो आप लोगों का वो हो जाएगा क्षीर आप लोगों का, ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा 16वें का सी वाला आप लोगों का, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कि तस्मे में विभक्ति और वचन है आप लोगों का, ठीक है। तस्मे में विभक्ति एवं वचन है आप लोगों को ये बताना है 17वें में। तो ये 17वां जो आप लोगों का है इसका आप लोगों को कमेंटों में आंसर देना रहेगा, ठीक है। 17वें में बताना है आपको कौन सा वचन आप लोगों का है इसमें, ठीक है, ये बताना है, विभक्ति और वचन बताना रहेगा। इसको आप लोग किसी भी तरीके से कमेंटों में बताएंगे आप लोग। 17वें का के लिए मैं दे रहा हूँ होमवर्क आप लोगों को, ठीक है। एक आगे देखिए आप लोगों का 18वां नंबर है कि जिस वाक्य से आश्चर्य दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को कहते हैं आप लोग का, ठीक है। जिस वाक्य से आश्चर्य या दुख या सुख का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं ये बताना है हमें, ठीक है। तो 18वें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग का हो जाएगा विषम बोधक वाक्य आप लोग का वाक्य कहते हैं हम लोग, ठीक है। विषम में बोधक वाक्य आप लोग का, ठीक है, याद रखेंगे। 18वें का जो आप लोगों का हो जाएगा वो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। राहों से चला नहीं जाता इस वाक्य में कौन सा वाच्य है आप लोगों का, ठीक है।
ये बताना है हमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो भाववाच्य है आप लोगों का, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, ठीक। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, देख लीजिए आप लोग कि निम्नलिखित में अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द इसमें से कौन सा, ये बताना है हमें, ठीक है। देखिए आप लोग का बालक, पुस्तक, पुरानी या निकट, तो निकट आप लोग का अविकारी शब्द है आप लोग का, ठीक। तो ये टोटल आपके 20 MCQ जो थे 20 नंबर के, ये सब आप लोग इस पेपर से हो जाएंगे। इसको आप लोग जरूर से कवर कर लेना, क्योंकि इसमें से रिपीट क्वेश्चन होंगे और जरूर से जरूर होंगे। आगे देखिए वर्णनात्मक प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए वर्णनात्मक प्रश्न में जो हमारे पास है यहाँ पे कि निम्नलिखित, पहला देखिए वर्णनात्मक प्रश्नों में पहला आएगा जो आप लोगों का वो गद्यांश आएगा, ठीक है, जो कि 6 नंबर का रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। निम्नलिखित में से किसी एक खंड पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए आप लोगों का, ठीक है, इसका उत्तर देना है हमें, ठीक है। देखिए पहला जो है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी पर भर के साथ भी बोध भ्रष्ट हो जाती है, ठीक है। ये आप लोग पूरा पढ़ेंगे। आपको इसमें देखिए क्वेश्चन जो पूछेगा मैं बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन पूछेगा। पहले देखिए पूछेगा आपको संदर्भ लिखने के लिए बोलेगा कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, ठीक है, ये पूछा गया है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि किस प्रकार की बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी होता है, आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे। देखिए सबसे पहले देखिए ये 2-2 नंबर करके दिया है ना, तो 3 क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से हमसे, ठीक है। तो पहला देखिए जो क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का, दूसरा भी 2 नंबर का, उसी प्रकार से तीसरा भी 2 ही नंबर का रहेगा आप लोगों का, ठीक है। उसी प्रकार से अगर वो नहीं आ रहा है आप लोगों को ऊपर वाला, तो अथवा करके आप लोग इसको भी कर सकते हैं, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये देख लीजिए आप लोग इसको भी कर सकते हैं, दिखा रहा हूँ मैं, आप लोग अच्छे से पूरा सॉल्व कर सकते हैं इसको भी। दिख नहीं रहा है, 1 मिनट देखिए आप लोग, ठीक है, इसको भी अच्छे से कर सकते हैं आप लोग, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से। वो देखिए दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। ये पद्यांश रहेगा सेम उसी फॉर्मेट में होता है, इसमें भी आप लोगों का 2-2 नंबर करके पूछता ही है आप लोगों का, ठीक है। 3 क्वेश्चन पूछेगा, अगर वो नहीं आ रहा है अथवा करके देगा, आप लोग अथवा भी लगा सकते हैं, ठीक है। जो आपको बेहतर लगेगा वही आप लोग करेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोगों का संस्कृत गद्यांश और पद्यांश पूछेगा, जो कि कितने नंबर का रहता है, ये 5 नंबर का रहता है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग 5 नंबर का रहता है इसका। इसमें क्या करना होता है, संस्कृत मन से आप लोगों को इसका उत्तर देखिए यहाँ पे हिंदी में अनुवाद करना होता है, इसका मिल जाएगा, और संदर्भ लिखना होता है, ठीक है। संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर मिलता है, हिंदी में अनुवाद कर देंगे तो 3 नंबर आपको मिल जाएगा अलग से, ठीक है। तो टोटल 5 नंबर इस तरीके से बटा होता है आप लोगों का, ठीक। उसके देखिए भारतीय संस्कृतालय, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आप लोगों का, ठीक है। वाराणसी की यात्रा, इस तरीके से एक चैप्टर आप लोगों का वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक। आगे अथवा करके इसमें भी रहता है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे आप लोग की चौथा क्वेश्चन जो पूछेगा कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए आप लोगों का, ठीक है। उसी प्रकार से सेम आप लोगों का ये भी रहता है। देखिए आप लोगों को इसमें मैं बता दूं इंपॉर्टेंट हो, मान हित्वा प्रयोग भवती, क्रोध हित्वा ना सोचती आप लोगों का, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ये हर साल आता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, किसी न किसी सेट में ज़रूर से मिलता है आप लोगों का, ठीक है। तो कवर कर लेना आप लोग ये दोनों भी आप लोग, ठीक है। और देखिए 5वें नंबर में जो पूछेगा आप लोगों का, वो सिंपली आप लोगों का क्या पूछता है, एक खंड काव्य पूछता है, अलग अलग जिले का होता है, तो आप अपने जिले के अनुसार आप लोग याद करेंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा बहुत ही ईजी तरीके से, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर में जो क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों का 6 नंबर में, वो आप लोगों का लेखक का आप लोग का जीवन परिचय पूछता है, जो कि आप लोगों का 5 नंबर का होता है, ठीक है। 3+2 करके लिखा होता है, क्योंकि 3 नंबर में आपको जीवन परिचय लिखना होता है, और 2 नंबर जो मिलता है आप लोगों का वो प्रमुख रचना का मिलता है आप लोगों का, ठीक है। कुछ रचनाएं लिखनी होती है, उनका मिलता है 2 नंबर, तो टोटल 5 नंबर इस तरीके से मिलता है, जो कि 2 पास में डिवाइड रहता है, बटा हुआ रहता है आप लोगों का, ठीक। खा नंबर में देखेंगे तो कवि का इसी प्रकार से होता है, सेम इसमें भी आप लोगों का जीवन परिचय का 3 नंबर मिलता है, और रचनाएं लिखते हैं तो आपको 2 नंबर उसका मिलता है, टोटल 5 अंक नंबर का ये भी होता है आप लोगों का, ठीक है। देख लीजिए इसमें से इंपॉर्टेंट की बात करें तो मैं बता दूं आप लोगों को इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। देखिए जयशंकर प्रसाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप लोगों का, ठीक है। और उसके बाद आप लोग इसमें से क्या लगा लेंगे, भगवत शरण उपाध्याय जी, ये 2 इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप लोग, ठीक है। और आगे इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन और इम्पोर्टेंट तो है, इसके लिए एक अलग से वीडियो में ले आऊँगा, उसमें बता दूंगा कि किन किन का आप लोग श्योर एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि वो कंफर्म आएगा ही आएगा, उसी मन से आपको टकराएगा, ये बात रहेगी आप लोग की, ठीक है। देखिए कवि मन से जो आप लोग तुलसीदास का लगा लीजिए, सुमित्रानंद पंत जी का लगा लीजिए आप लोग, ठीक है। ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो लगा लीजिए, आगे आने वाली वीडियो में सब बता दूंगा कि किन का आप लोग याद करेंगे, ठीक। आगे देखिए 7वें नंबर में जो हमसे पूछा गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु से
कार्ड्स में से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्रों में ना आया हो आप लोगों का, ठीक है। देखिए आप लोग 2 लाइन का एक श्लोक याद कर लीजिए, ठीक है। आपको 2 लाइन याद करेंगे 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये श्योर है, आना ही आना है। जैसा पेपर है सेम इसी प्रकार का पैटर्न आपका 2026 में भी रहने वाला है, ठीक है। पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं होने वाली, ठीक। चलिए यहाँ से मैं दिखा देता हूँ 1 मिनट श्लोक क्या होता है। आप लोग कुछ लोग नहीं जानते होंगे श्लोक क्या होता है। देखिए ये आप लोगों का श्लोक होता है, ठीक। 2 लाइन का होता है। आप लोग कोई भी एक श्लोक याद कर लीजिए। मान हित्वा प्रभवति को हित्वा ना सोचती, काम हित्वा भवैत भवति, लोभ हित्वा सुखी भवैत आप लोग का, ठीक है। इस तरीके से श्लोक होता है संस्कृत का 2 लाइन का, उसको याद कर सकते हैं आप लोग। उसको याद करने के बाद यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन जो पूछा है 7 नंबर में, इसी में आप लोग को लिखना होता है, ठीक है। लेकिन शर्त तो क्या होती है कि क्वेश्चन में बोल देता है कि श्लोक लिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। ये बोल दिया था आप लोगों से, ठीक। आगे देखिए आप लोग का 8वें नंबर में है कि एक प्रश्न आप लोगों को पत्र लिखना होता है। पत्र लिखने का तरीका अगर नहीं आ रहा है तो आने वाली वीडियो में आपको सब बता दूंगा किस तरीके से प्रश्न पत्र लिखना होता है आप लोगों को, ठीक। आगे अथवा करके आप लोगों को भी मिलता है, किसी भी एक पे भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक। उसके बाद देखिए आप लोगों का यहाँ पे 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना होता है आप लोगों का, ठीक है। ये 4 ठो देता है, इसमें से 2 का आंसर दे देंगे तो आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। 1-1 नंबर का होता है सब, तो 2 नंबर टोटल मिल जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे आप लोगों को निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है हमको, ठीक है। इसमें निबंध के लिए 7 नंबर का होता है। बहुत ही लंबा टॉपिक है ये आप लोगों का, ठीक है। मैंने एक निबंध लिखा है अभी आप लोगों को, जो कि मैंने किस पे लिखाई थी आप लोगों का, आतंकवाद पे नहीं लिखाई थी, मैंने लिखाई थी आप लोगों का प्रदूषण पर, ठीक है। वो आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लेना क्योंकि वो हर साल आता है, ठीक है। आप लोग इसमें से इंपॉर्टेंट बता दूं तो आप लोग बेरोजगारी पर याद कर लेना, ठीक है। और मैंने एक प्रदूषण पे बताया वो याद कर लेना, और इसी तरीके से एक और बताऊंगा मैं, ठीक है, आने वाली वीडियो में। वो 3 ठो बात याद कर लेना, आपको फंस जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये आप लोगों का बोर्ड पेपर है जो मैंने इस वीडियो में 2025 का पेपर था, जो मैंने इस वीडियो में सॉल्व कराया आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ मैं आप लोग के यहाँ पे। ये पेपर मैंने पूरा सॉल्व कराया, MCQ मैंने बताए हैं, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैंने नहीं बताया है, ठीक है। उसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे सॉल्व करने की, अगर आपने कॉपी वॉपी बनाई है तो ठीक है, नहीं तो आने वाली वीडियो जो रहेंगी उस पर निबंध वगैरह सब तब आता रहेगा आप लोग, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।